प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा विरचित पाठ कैदी और कोकिला के सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल जवाब के पहले थोड़ा सा लेखक परिचय जान लिया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे एक सच्चे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु गूंजे धरा इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी एवं ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को ही प्राप्त हुआ था। उनकी रचना चिदंबरा पर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को और क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा के अलावा इन्हें एक राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। एक भारतीय आत्मा के नाम से, क्यूब नाम से भी इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। कैदी और कोकिला जो कविता है, यह ब्रिटिश हुकूमत के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। इस कविता में कवि जो है जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए कविता भी आपको सुना देता हूँ। कैदी और कोकिला कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकरण निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है ये गाली। ऐ आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल
बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यह माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी। आइए अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। संख्या 2, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, इसके तो चारों ऑप्शन गलत हैं। इस विकल्प में जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो चारों गलत हैं। 1990 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1989 ईस्वी या 1889 ईस्वी। ई के बाद जीरो होना चाहिए था। लाघव विराम चिन्ह का उपयोग न होने के कारण यह गलत लग रहे हैं। फिलहाल तो किसे सही माना जाए? 1889। ऑप्शन डी को अभी सही मान लिया जाए। ई के आगे लाघव चिन्ह लगाना चाहिए था। फिलहाल चलिए प्रश्न संख्या 3, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को इनमें से क्या कहा गया है? ऑप्शन बी कहा गया है, एक भारतीय आत्मा। प्रश्न संख्या 5, कैदी और कोकिला पाठ में कौन गाती है? कोयल गाती है। विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 6, कवि कारागृह में कैसे लोगों के बीच में रहता है? चोरों के बीच में, डाकुओं के बीच में, बटमारों के बीच में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 7, काव्य पंक्तियों के अनुसार किस पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है? कवि पर। ऑप्शन ए सही है। कवि और कैदियों के जीवन पर। सी सही होगा, सी। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। प्रश्न संख्या 8, अंधेरी रात में कौन निराश कर गया? ऑप्शन बी सही है, चंद्रमा। प्रश्न संख्या 9, कवि ने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को किसके समान माना है? अंधकार के समान, सुबह के समान, देशों सुबह अंधकार के समान, सुबह के समान, प्रकाश के समान, कांटों के समान, अंधकार के समान। प्रश्न संख्या 10, कालिमा मई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भालू के लिए, कोयल के लिए, कारागृह के लिए, कैदियों 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 के कपड़े के लिए, कोयल के लिए। प्रश्न संख्या 11, कवि ने अपनी कोठरी, टोपी और कंबल को किस रंग का बतलाया है? ऑप्शन डी काला, काले रंग का। प्रश्न संख्या 12, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने किसके माध्यम से अपने अंदर के विद्रोहमयी भाव को व्यक्त किया है? ऑप्शन सी कोयल। प्रश्न संख्या 13, काव्य पंक्तियों के अनुसार जेल में क्या नहीं मिलता है? टोपी, पेट भर खाना, ओढ़ने को कंबल, रहने के लिए कमरा। ऑप्शन बी सही है, पेट भर खाना। कवि को कोयल की आवाज में क्या दिखाई देता है? शोषित भारतवासियों का दुख, कोयल का व्यक्तिगत दुख, अंग्रेजों का सुशासन, कोयल की खुशी। ऑप्शन ए सही है, शोषित भारतवासियों का दुख। प्रश्न संख्या 15, कोल्हू के चलने की आवाज को कवि क्या मानता है? वह अपने जीवन का तान मानता है और क्या कहता है? कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा। प्रश्न संख्या 16, कोयल की आधी रात में बावली हो जाने पर कवि को क्या अंदेशा होता है? शायद कोयल ने जंगल में लगी आग को देखा हो, शायद कोयल ने कोई मादक पदार्थ का सेवन किया हो, शायद कोयल रास्ता भूल गई हो, इनमें से सभी। ऑप्शन ए शायद कोयल ने जंगल में लगी आग देखी। प्रश्न संख्या 17, कवि ने स्वतंत्रता के गान कहाँ पर लिखे हैं? गिट्टी पर, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 18, कवि ने हथकड़ियों को क्या माना है? ब्रिटिश राज का गहना। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि ने हथकड़ियों को क्या माना है? ऑप्शन सी ब्रिटिश राज का गहना। कोयल कहाँ बैठकर गा रही है? जेल के मुंडेर पर, पेड़ की डाली पर, कवि के घर के छत पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, पेड़ की डाली पर। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का।
संसार। प्रश्न संख्या 20, कवि अपनी स्थिति को किसकी स्थिति से अच्छा मानता है? बाकी कैदियों की, कोयल की। कवि अपनी स्थिति को किसकी स्थिति से अच्छा मानता है? बाकी कैदियों की, कोयल की। इसको ऑप्शन 2 और कहाँ है? यहाँ देशवासियों की। इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प कहाँ क्या होगा? कवि अपनी स्थिति को किसकी स्थिति से अच्छा मानता है? बाकी कैदियों की, कोयल की और देशवासियों की। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न होना चाहिए कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन कोयल से भी बदतर है। प्रश्न संख्या 21, कोयल के स्वर में कवि ने किसकी स्वर की कल्पना की है? भारत माता की। प्रश्न संख्या 22, कोयल की वेदनामयी आवाज कवि के हृदय में किस तरह के भाव को भरती है? विद्रोह। उन्होंने आखिर में एक लाइन लिखा ना कि इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। या फिर चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। प्रश्न संख्या 23, कविता के आधार पर बताएं काली शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी निराशा और कुशासन का। प्रश्न संख्या 24, कोयल का स्वर कवि को भारत माँ का स्वर प्रतीत होता है, ये कवि के अंदर के किस भावना को दर्शाता है? ऑप्शन बी देशभक्ति की भावना। प्रश्न संख्या 25, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, क्योंकि कोयल का रंग काला है, क्योंकि कोयल पराई दुख नहीं समझती। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए क्योंकि कोयल स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 26, कवि ने किसके शासन की तुलना तम के गहरे प्रभाव से की है? ब्रिटिश शासन की तुलना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 27, ब्रिटिश काल में प्रायः कौन लोग जेल में कैदी होते थे? स्वयं अंग्रेज लोग, अंग्रेज के हितैषी लोग, क्रांतिकारी लोग, बाहर के आक्रमणकारी। ऑप्शन डी सही है, क्रांतिकारी लोग। प्रश्न संख्या 28, क्रांतिकारी लोग किस उद्देश्य के तहत जेलों के कैदी बनते थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन काला रंग का है? रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। तो इसमें प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। कविता में काली शब्द निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है? जादू टोना, न्यायपूर्ण, भयानक, काला रंग। ऑप्शन ए जादू टोना। प्रश्न संख्या 31, आपके विचार से कोयल का स्वर कवि के लिए कैसा है? हतोत्साहित करने वाला, मदमस्त करने वाला, प्रेरणामयी, हतोत्साहित करने वाला, प्रेरणामयी, या 31 या शांत कर देने वाला। आपके विचार से कोयल का स्वर कवि के लिए कैसा है? ऑप्शन सी प्रेरणामयी। प्रश्न संख्या 32, कोयल के स्वर को चमकीले गीत कहने के पीछे क्या आशय है? गीत ओजस्वी है, गीत निराश भरने वाला है, कोयल मीठा गर है। इनमें से सभी। ऑप्शन ए गीत ओजस्वी है। प्रश्न संख्या 33, लौह श्रृंखला का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी सही, जंजीर। प्रश्न संख्या 34, कवि दिन रात मेहनत करके कैसा कुआं को खाली कर रहा है? ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 35, कवि को मरने की मदमाती सी कौन लगती है? कोयल। प्रश्न संख्या 36, कारागृह पर लगे कड़े पहरे के हुंकार कवि को कैसी अनुभूत करती? शेर की दहाड़, सर्पिणी की फुंकार, चिता की चित्कार। में सभी। सर्पिणी की फुंकार। ऑप्शन सी सही। प्रश्न संख्या 37, कवि के काल कोठरी का आकार कितना है? विकल्प बी सही है, 10 फुट। प्रश्न संख्या 38, कवि ने कहा मोहन के व्रत पर, इसमें मोहन से क्या आशय है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। विषमता शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, समता। निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रवि। रवि माने सूरज, शशि, हिमकर, राकेश, मयंक, राका माने चंद्रमा। निम्न में से कौन वेदना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी हर्ष। कोयल किस समय बावली हो जाती है? आधी रात में। ऑप्शन सी सही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है?
उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी। विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है? विद्रोह बीज रूपक अलंकार है, 44 का बी। प्रश्न संख्या 44 का बी। प्रश्न संख्या 45, मेरी काल कोठरी काली में कौन सा अलंकार है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, विकल्प सी सही है। इनमें से किसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस काले संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को, टोपी काली कमली काली कोल्हों का चर्रकचू। इस काले संकट सागर पर, संकट रूपी सागर, विकल्प ए सही होगा। इनमें से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी, दीवा। रजनी माने रात, निशा माने रात, रैन माने रात। प्रश्न संख्या 48, टोपी काली कमली काली पंक्ति में संज्ञा शब्द बताइए। टोपी और कमली ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, ए और बी, और सी काली जो है वह विशेषण है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वह विशेषण है। तो टोपी की विशेषता क्या है कि वह काली है, और कमली की विशेषता क्या है कि वह काली है। कमली क्या है? कंबल को कमली कहते हैं। तो टोपी और कंबल दोनों संज्ञा हैं, और काली जो है वह विशेषण है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 49, माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ऑप्शन बी, हंस। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया था। तो प्रभा प्रताप कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है? साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है? तो साहित्य अकादमी भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है। तो विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 51, विगत वर्ष अर्थात कक्षा 8वीं में आपने माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता पढ़ी थी? ऑप्शन सी, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। प्रश्न संख्या 52, कविता में कोयल को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? बहलाने वाली, बावली, वेदना बोझ वाली, आली। बहलाने वाली, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 53, कवि किसके व्रत पर लोगों में प्राणों का आंसू भरना चाहता है? महात्मा गांधी के व्रत पर। प्रश्न संख्या बी। प्रश्न संख्या 54, कारागार में रहकर रोना कवि के लिए किसके समान है? गुनाह के समान। रोना भी है मुझे गुनाह। पंक्ति को पूर्ण करें। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, विकल्प सही है। इस समय डॉट 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 जगी क्यों वाली। अब इसमें क्या रहेगा? ए कोयल, बी कोकिल, सी कालिमा मई, डी आली। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। प्रसंख्या 57, मृदुल वैभव की रखवाली, सी ऑप्शन डी सही है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, बी ऑप्शन सही होगा। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, विकल्प सी सही होगा। प्रसंख्या 60, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो, तो ऑप्शन ए सही है, मदमाती। प्रश्न संख्या 61, अपने चमकीले गीतों को रेखांकित शब्द है चमकीला। अपने चमकीले गीतों को विशेषण। प्रसंख्या 62, निम्न में से नसीब शब्द का अर्थ क्या होगा? भाग्य, किस्मत, नियति। इनमें से सभी, विकल्प डी सही है, इनमें से सभी। चीखी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई। चीख में ई प्रत्यय लगाने से हो गया चीखी, तो विकल्प ए सही होगा, दीर्घ ई। तिस पर गाली ए आली रेखांकित शब्द है, ए आली। ए आली रेखांकित पद क्या है? विस्मयादि बोधक। 65, देख विषमता तेरी मेरी रेखांकित पद में कौन सा समास होगा? तेरी मेरी, तेरी और मेरी, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही है। प्रभाव शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जा सकता है? ए और बी दोनों। प्रभाव में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो प्रभावी हो जाएगा, और इत जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रभावित।
प्रसंख्या 67 प्रभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? भाव शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से हो गया प्रभाव, अर्थात विकल्प ए सही है। प्रसंख्या 68 अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो प्रस्तुत पंक्ति में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न चिन्ह का हुआ है, अर्धविराम का हुआ है, पूर्ण विराम का नहीं, विस्मयादिबोधक का हुआ। पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। अंधकार को बेध के बाद अल्प विराम का प्रयोग है, जो कि विकल्प में भी नहीं दिया है। और अल्प विराम के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगा देते हैं तो वह अर्ध विराम हो जाता है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसमें पूर्ण विराम भी नहीं लगा इस सेंटेंस में। अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें अंधकार के बाद अंधकार को बेध, इसके बाद अर्धविराम चिन्ह मिल सकता है। आगे देखिए, कवि और कोयल में इतनी विषमता है फिर भी कोयल क्या बजा रही? रणभेरी बजा रही। प्रश्न सी, मृदुल शब्द का सही विशेषण क्या होगा? वर्ण विच्छेद क्या होगा? मृदुल का म के बाद री नहीं होगा, स्वर वाला री होगा। चलिए देख लेते हैं, आखिरी सवाल है ये। ऑप्शन बी सही होगा, माँ उसके बाद री की मात्रा, फिर द, फिर उ, फिर ल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। बताइएगा यह प्रयास हम लोगों का कैसा रहा। थैंक यू।